वायुसेना आज अपना 88वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर राजधानी दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की ताकत का परिचय दिखाई दे रहा है, ताकत का नमूना दिखाई दे रहा है। वायुसेना दिवस के मौके पर जो भारतीय वायुसेना का जो मोटो है वो है इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटिमिडेट। इनोवेट यानी कि अपने खुद के स्वदेशी एयरक्राफ्ट तैयार करें, हेलीकॉप्टर्स तैयार करें, और जैसे कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, या फिर हम लोग देखते हैं ALH हेलीकॉप्टर्स हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सब भारत में बने हैं। इनोवेट वही है। और साथ ही इंटीग्रेट यानी कि जो वेपन्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए। वेपन जैसे कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसको सुखोई फाइटर जेट्स में उसको इंटीग्रेट किया गया है, या फिर अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल है उसको भी इंटीग्रेट किया गया है। तो ये जो वेपन्स हैं इनको इंटीग्रेट करना है और उसके साथ फिर इंटिमिडेट करना है, यानी कि दुश्मन को डराना है। और सबसे बड़ी जो ताकत भारतीय वायुसेना की इस वक्त है वो रफाल लड़ाकू विमान है जो आसमान में गरज रहा है। और ये गर्जना जो है रफाल लड़ाकू विमान की जो हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं, इनकी गर्जना LAC तक सुनाई दे रही है। और इसीलिए क्योंकि भारतीय वायुसेना की ताकत का जो ताकत जो है पूरी दुनिया ने वो देखी पिछले 5 महीने में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर, जब ये देखिए, और ये लड़ाकू विमान, ये भारतीय वायुसेना की ताकत है। भारतीय वायुसेना के जितने भी फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है, चाहे रफाल लड़ाकू विमान जो हाल ही में फ्रांस से लिए गए हैं 5 रफाल लड़ाकू विमान, उनमें से जो 2 रफाल लड़ाकू विमान है वो फ्लाई पास में शामिल हुए हैं। इसके अलावा सुखोई फाइटर जेट, मिराज 2000, जगुआर, MiG-29 और सुखोई के साथ साथ जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस वो भी इस फ्लाई पास में शामिल हुआ है। और खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इस मौके पर कहा कि जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने मोबिलाइजेशन किया पिछले 5 महीने में चीन के खिलाफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर, जब चीन की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई उसने दिखा दिया भारतीय वायुसेना की ताकत को, और भारतीय वायुसेना के किस तरह से प्रतिबद्ध है अपनी देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए थल सेना के साथ मिलकर मोबिलाइजेशन किया। और इसीलिए इस वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर जो भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, चाहे फिर वो C-17 ग्लोब मास्टर हो, C-130J हो, या फिर जो चिनूक लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है, इन सब का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से भारतीय वायुसेना जो है रिएक्ट करती है, यानी कि अगर कोई जरूरत पड़ती है भारतीय वायुसेना को मोबिलाइज करने के लिए सैनिकों को, और जो टैंक हैं, तोप हैं, सैन्य साजो सामान है उनको फ्रंट लाइन भेजना है, तो उसके लिए कितनी जल्दी जो है मोबिलाइज करती है अपने इन एसेट्स को, एयर एसेट्स को, वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। साफ तौर से जो वायुसेना प्रमुख हैं उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी वायुसेना के लिए चुनौती है और इसीलिए वायुसेना को बहुत स्ट्रांग बनने की जरूरत है, यानी कि मजबूत होने की जरूरत है ताकि कि आगे की चुनौतियों के लिए। और इसीलिए अगर आप स्टैटिक डिस्प्ले भी देखते हैं तो सामने बीचों बीच जो है रफाल लड़ाकू विमान है, जो कि इस बार की वायुसेना दिवस के मौके पर जो मुख्य आकर्षण है भारतीय वायुसेना की ताकत का, बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। और उसके अगर बाईं तरफ देखेंगे तो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल हुआ था, वो भी फ्रांस का ही लड़ाकू विमान है। दाईं तरफ जो है वो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसके बराबर में फिर जगुआर एयरक्राफ्ट है, सुखोई है, MiG-29 है, और ये सब लड़ाकू विमान यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले में भी हैं, फ्लाई पास में भी इन्होंने हिस्सा लिया। और यही सब जो फाइटर जेट्स हैं ये इस वक्त जो पिछले 5 महीनों से जो पूर्वी लद्दाख में खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ जो संघर्ष चल रही है उसमें भी अपनी लगातार जो है हमारी सीमाएं जो हैं, सरहद जो हैं उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। दिन रात हम देखते हैं कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग करते हैं, और यहाँ पर इस वक्त हिंडन एयरबेस पर भी उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया। यहाँ पर जो रफाल लड़ाकू विमान हो या फिर तेजस, उन सब ने यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखाया और दिखाया कि किस तरह से मैन्यूवर कर सकता है जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ डॉग फाइट में भी और दुश्मन पर हमला करने के लिए। और इसलिए यहाँ पर ये स्टैटिक डिस्प्ले में साथ ही हम लोग देखेंगे एवेक्स जो टोही विमान है, सबसे बाईं तरफ जो खड़े हुए हैं स्टैटिक डिस्प्ले में वो एवेक्स विमान है जो कि निगरानी रखते हैं एयर स्पेस की। उसके बराबर में चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिका से भारतीय वायुसेना ने लिए हैं। उसके बराबर में MiG-29 अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट हैं, और फिर आकाश मिसाइल सिस्टम, ये मिसाइल सिस्टम जो है ये सब भी भारत ने जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर तैनात कर रखी है। वो इसलिए तैनात कर रखी है क्योंकि पिछले 5 महीने से भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है, और
लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही थी चीन की तरफ से कि कोई मिस एडवेंचर ना हो, इसीलिए भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर झोंक दी है, चाहे फिर वो फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर्स हो और साथ ही जो मिसाइल सिस्टम है। इनोवेट, इंटीग्रेट और इंटीमिडेट, ये इस बार का भारतीय वायुसेना का मोटो है, उद्देश्य है। यानी कि इनोवेट यानी कि अपने खुद के एयरक्राफ्ट तैयार करेंगे और उसमें इंटीग्रेट करेंगे वेपन और डराएंगे दुश्मन को। हमारे साथ खुद इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस के फाइटर पायलट हैं, ग्रुप कैप्टन तोलानी है, उनसे बातचीत करेंगे। ग्रुप कैप्टन तोलानी, इनोवेट, इंटीग्रेट, इंटीमिडेट, दुश्मनों को वाकई में हमारा तेजस डरा रहा है? ये आप दुश्मनों से बेहतर जान सकेंगे अगर उनसे पूछेंगे, बट आई एम श्योर आफ्टर लुकिंग एट टुडेज डिस्प्ले और जो भी दुश्मन को हमारी कैपेबिलिटी के बारे में मालूम है, आई एम श्योर वी आर इंटिमिडेटिंग देम। आज हमने देखा 88वें वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन पर रफाल के साथ गर्जना सुनाई दे रही थी तेजस की भी। बिल्कुल, आज ये पहली बार ऐसा किया गया है कि इससे पहले क्या होता था कि हर जहाज़ जो है वो अपना परफॉर्म करके जाता था, बट इस बार एक हमने कॉम्पोजिट फॉर्मेशन ट्राई किया विच प्रूव्ड आउट टू बी क्वाइट सक्सेसफुल एंड इट वाज अ मैसेज टू ऑल दोज हु आर वाचिंग अस दैट टुगेदर वी हैव मेड द एयर फोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। आपको लगता है कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में रफाल लड़ाकू विमान, तेजस विमान जो भारतीय वायुसेना की ताकत का मुख्य केंद्र बनेंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट आई वुड से कि ये भारतीय वायुसेना की ताकत का मुख्य केंद्र बन चुके हैं और जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे इट विल इवन इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ आवर एयरफोर्स। यही वजह है कि जो तेजस की स्क्वाड्रन पहली है उसका नाम दिया गया फ्लाइंग बुलेट्स। तेजस विमान यहाँ पर जो खड़ा हुआ है उसके साथ जो उसमें मिसाइल लगी हुई है, R-73 लगी हुई है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स उसमें लगे हुए हैं, ये सामने देखेंगे। ये ताकत है भारतीय वायुसेना की और इसीलिए जब 88वां वायुसेना दिवस हुआ तो रफाल लड़ाकू विमान के साथ साथ सुखोई के साथ साथ तेजस विमान भी आकर्षण का केंद्र रहा हिंडन एयरबेस पर। वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर जो निशान टोली थी उसकी अगुवाई की खुद स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी राजावत ने। उनसे बातचीत करते हैं हम लोग। शिवांगी, निशान टोली को अपना ले जाना और वायुसेना दिवस जब 88वां मना रहे हैं, कितना गौरवान्वित पल है ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था टू टेक द निशान टोली एंड आई वाज द निशान बेarer. It was very proud moment for me as this flag symbolizes the excellence, valor, integrity of which we have towards the Indian Air Force. हिंडन एयरबेस पर 88वें वायुसेना दिवस की जो शुरुआत हुई वो आकाशगंगा टीम से हुई। आकाशगंगा यानी कि आसमान से जो पैरा जम करके जो वायुसैनिक हैं वो नीचे उतरे और उसकी जो अगुवाई की वो स्क्वाड्रन लीडर मनोज गोस्वामी ने की। हमारे साथ हैं मनोज गोस्वामी। ये कितना गौरवान्वित करने वाला पल है इस बार का 88वां वायुसेना दिवस, खासतौर से जब हम पिछले 5 महीने से देख रहे थे चीन सीमा पर भारत का जो टकराव चला था और वायुसेना ने पूरी अपनी शक्ति झोंक दी। जैसा कि आपने बताया पिछले 5 महीने से काफ़ी तनाव वाली सिचुएशन रही थी, लेकिन हर सिचुएशन के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है और जब सिचुएशन जैसी रिक्वायरमेंट हुई थी उसके हिसाब से भारतीय वायुसेना ने अपने एरियल एसेट्स हमने जहां जरूरत थे वहां पे समय से पहले डिप्लॉय कर दिए। भारतीय वायुसेना जो अपनी जूझ रही थी कम हो रही स्क्वाड्रन से उसको पूरा कर पाएगा। ये माना जा सकता है कि 2030 तक 36-37 जो स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना की हो सकती हैं, जबकि भारतीय वायुसेना को 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों से लड़ने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।